Yashashree, is my video and audio clear to you? यशस्वी, अगर ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, ओके ठीक है। तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने डिफरेंशिएशन लास्ट क्लास में पढ़ा था और डिफरेंशिएशन में हमने सीखा था कि कैसे किसी बड़ी टोटल वैल्यू को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके मैथमेटिकल आइडेंटिटीज लगा के हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। वो चीज़ हमने सीखा था, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कैलकुलस मेथड का कौन सा मेथड, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन सीख गए, अब क्या सीखेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन सीखने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन के लिए हम करेंगे वही चीज है, बस इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। यानी जो आपने डिफरेंशिएशन में सीखा है उसका अपोजिट हमें यहाँ पे सीखना है। अपोजिट इन द सेंस कि आपको जब टोटल वैल्यू दे दी जा रही थी तो आपको क्या कहा जा रहा था कि उसका छोटा हिस्सा बताओ, यानी डिफरेंशिएट करो। अभी आपको एक छोटा सा हिस्सा दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा टोटल वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अभी तक अगर आपको जैसे टोटल निकालना था तो आप क्या करते थे, आप ऐड करते थे, प्लस करते थे, 2 + 2 + 2 6, ठीक है। बट यहाँ पे फाइनाइट नंबर है, यानी कि आप काउंट कर सकते हो। बट इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट केस होता है जिसमें आप काउंट नहीं कर सके कितनी वैल्यू को ऐड करना है, तो हमें सिर्फ लिमिट पता है कि यहाँ से यहाँ तक को ऐड करना है, पर कितना ऐड करना है वो नहीं पता है, ठीक है। तो उस ऐसे केस में फिर हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। हमें इनिशियल और फाइनल का तो पता है बट बीच के वैल्यूज का कुछ नहीं पता, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि वेरिएबल चीजें जो होती हैं जो चेंज होती रहती हैं तो उसका हम यूज करेंगे। तो आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन भी क्या होता है, दो तरीके की होती है, एक विदाउट लिमिट और विद लिमिट, ठीक है। तो पहले हम विदाउट लिमिट सीखेंगे, फिर सीखेंगे विद लिमिट। विदाउट लिमिट में क्या है कि सिंपल है, विद लिमिट में बस एक दो स्टेप इंक्रीज हो जाता है, तो उसके बारे में बाद में देखेंगे। पहले हम विदाउट लिमिट वाला देखेंगे। तो इंटीग्रेशन का मतलब समझ गए कि आपको छोटी सी वैल्यू दी जाएगी और उसको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन करके मतलब टोटल वैल्यू निकालनी है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो फॉर्मूलाज हम सीखेंगे, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको dx दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन का जो सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है ये, इस तरीके से ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। और इसके साथ में आती है वो वेरिएबल वैल्यू जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इस बॉक्स के अंदर वो वेरिएबल टर्म आएगी जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पे आएगी जिसके रिस्पेक्ट में करना है। जैसे डिफरेंशिएशन किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, उसी तरीके से इसको भी किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dx है तो dx मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। d के साथ में जो टर्म होगी उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। टाइम भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, तो ऐसे केस करके हम डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले अब जरा ये देखो, इंटीग्रेशन किया आपने तो इसका अगर जब भी इंटीग्रेशन होगा, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन जब भी होगा तो वो हमारा क्या होगा, x होगा। यानी dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, dv का इंटीग्रेशन v, इस तरीके से, ठीक है। तो जब भी इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x आएगा। सेकंड, कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या सीखा आपने, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन सीखा जीरो। बट इंटीग्रेशन में कभी भी जीरो नहीं आता कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो साथ में किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो भी टर्म है, और इंटीग्रेशन में हमेशा कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया, dx। और dx का मतलब x, यानी आंसर आ गया cx, ठीक है। थर्ड, x की पावर n। x की पावर n की अगर बात करें तो वहां पे आपने जो फॉर्मूला सीखा था, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल, x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, तो dx लिख दिया।
यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा, x की पावर n+1 बाय n+1। एग्जाम्पल के लिए x की पावर 5 है, x की पावर 5 है, तो 5 का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, n+1 बाय n+1 यानी 5+1 बाय 5+1 यानी x की पावर 6 बाय 6। x की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं, तो x का इंटीग्रेशन करोगे तो x dx, x की पावर क्या है 1, 1 मतलब n+1 बाय n+1 यानी 2 बाय, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन हो गया। फोर्थ साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जब भी करोगे, जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है कॉस एक्स, पर रिवर्स है यहाँ पे, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। फिफ्थ कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इसमें कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आया यहाँ तक यशस्वी, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। अब ये पांचों के बेस पे हमें आगे एप्लीकेशन करने हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस वी। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का केस नहीं है जैसे डिफरेंशिएशन में था, ठीक है। यहाँ पे बस प्लस माइनस का केस है, तो बस क्या कर देना है, अलग अलग कर देना है। एक बार u का इंटीग्रेशन कर दो, बीच में जो सिंबल है वो लगा दो, और फिर दूसरे का इंटीग्रेशन कर दो, आंसर। एग्जाम्पल के लिए देखो, cos x प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करोगे, cos x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट में और dx, तो पहले तो अलग अलग करेंगे, तो एक बार cos x लिख लिया प्लस एक बार साइन एक्स लिख लिया। cos x का इंटीग्रेशन अभी सीखा क्या होता है साइन एक्स, ये आ गया साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या सीखा अभी माइनस cos x, तो आंसर क्या आ गया साइन एक्स माइनस cos x। समझ में आया? एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, x की पावर 5, 4x की पावर 5 प्लस 6 साइन एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंबल लगाया, अलग अलग करेंगे, 4x की पावर 5 dx 6 साइन एक्स dx, ठीक है। 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x की पावर 5 dx, 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन एक्स dx। x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा n+1 बाय n+1 यानी 6/6 प्लस 6 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा इनटू में माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हो 2/2x/3 माइनस 6x, 6 कॉस एक्स। समझ में आया? यशस्वी यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई, आप इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला इसका और है, बस उसके बाद इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर इसके बाद 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं लिमिट वाला सिखाता हूँ, ये था विदाउट लिमिट वाला। इसको जल्दी से नोट कर लो, जब नोट कर लो तो डन कह देना, ठीक है। या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार डन कर देना। तो
नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, जैसे डिफरेंशिएशन में हमने एक डिफरेंशिएशन सीखा था log x का। log x का डिफरेंशिएशन क्या आया था? 1/x। तो मैंने बोला जैसे कि ये रिवर्स है, तो रिवर्स में 1/x का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा हमेशा? log x। ध्यान रखना 1/x, x की पावर 1 है, 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 होगा तो डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या आएगा? log x। ये फॉर्मूला था जो इंटीग्रेशन में आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, आप इसका आंसर मैं निकाल दूंगा, उसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व करके दिखाना, ठीक है। तो x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 2x प्लस 10, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, अलग अलग करेंगे पहले। x की पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 10, अच्छा dx साथ में लिखोगे आप, dx। तो x की पावर 5 का क्या हो जाएगा? x की पावर 6/6, 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, x की पावर 3 dx प्लस 10 का 10 बाहर आएगा dx। देखो जब मैं इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ तभी सिंबल हटा रहा हूँ, अगर मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कांस्टेंट को बाहर ला रहा हूँ, तो मैं सिंबल नहीं हटा रहा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इंटीग्रेशन किया ही नहीं है। अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो 2x की पावर 3/3 और इधर क्या आ जाएगा? 10x। तो ये आंसर, क्लियर है, ये आंसर हो गया। एक और फॉर्मूला देता हूँ आपको करने के लिए। सर हाँ जी। सर 2x की पावर 4/4 नहीं होना चाहिए था? अच्छा हाँ जी, हाँ जी, x की पावर 4/4 होगा, यही मैं देखना चाह रहा था आप सही कर रहे हो कि नहीं। इसका मतलब आपको आ गया है। और यहाँ पे तो सेम आया है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्लियर है सभी? ओके, तो एक और क्वेश्चन, अब ये आप करके दिखाएंगे मुझे और मेरे को बताएंगे आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, इसको आप करके दिखाएंगे। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस cos x प्लस 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाइए, बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। हो गया? चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। सर x³/3 हम्म माइनस साइन x हम्म प्लस लॉग x। प्लस log x, गुड। तो इंटीग्रेशन करने के लिए अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3/3, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस 1/x का log x। क्लियर है? तो ये हो गया पार्ट आपका इंटीग्रेशन का। तो आई होप आप लोग आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम सीखते हैं, ये था विदाउट लिमिट वाला, अब हम सीखेंगे विद लिमिट वाला, ठीक है। तो विद लिमिट के लिए पहले एक एग्जांपल के साथ चलते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, सेम चीज जो अभी तक सीखी है वही करनी है, बस 2 स्टेप या 3 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, नथिंग एल्स। तो देखिए मैं साइड बाय साइड चलता हूँ। एक अभी जो आपने सीखा, ये मान लीजिए x की पावर 2 है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन दे दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स, बट लिमिट लगा दी 0 से 2, ठीक है, लिमिट लगा दी 0 से 2। तो देखिए आंसर क्या आया,
यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो आप सीधा लिख देते हैं x की पावर 3/3, ये आपका आंसर हो जाता है ना। यहाँ पे भी आप यही करोगे, x की पावर 3/3, बट अभी आपने सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व किया है। ये जो लिमिट दी हुई 0 से 2, ये लिमिट सॉल्व नहीं करी है। अब लिमिट जरा समझो क्या है। ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। लोअर लिमिट इज रेफर्ड एज इनिशियल लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट को हम इनिशियल लिमिट कहते हैं, अपर लिमिट को हम फाइनल लिमिट कहते हैं, यानी इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। तो अभी लिमिट सॉल्व नहीं करे, तो लिमिट के लिए अभी आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और लिमिट लिखेंगे 0 से 2। अब लिमिट सॉल्व करने के लिए हम करते हैं अपर माइनस लोअर। क्या करते हैं? अपर माइनस लोअर। तो एक बार हम अपर को पुट करेंगे, फिर लोअर को पुट करेंगे, बट अपर और लोअर जो वैल्यू पुट की जाएंगे वो वेरिएबल में पुट की जाएंगी। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? एक्स। वेरिएबल कौन है यहाँ पे? एक्स, यानी एक्स की जगह पे पुट किया जाएगा। तो पहले देखिए हम पुट करेंगे 2 की पावर 3/3 माइनस लोअर लिमिट यानी 0 की पावर 3/3। तो 2 की पावर 3 मतलब 8/3 माइनस 0, यानी आंसर क्या आ गया? 8/3। तो यानी विदाउट लिमिट सिर्फ इतना ही आंसर था, बट विद लिमिट के साथ आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी कि आंसर कितना होगा। समझ में आया यशस्वी? कोई स्टेप ना समझ में आया हो? आ गया? तो चलो फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके दिखाओ। जीरो से 1 x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 3 dx, इसका आंसर निकालो। चलिए देखिए जरा, आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो अलग अलग करेंगे। x की पावर 3 dx प्लस 2x dx प्लस 3 dx, और लिमिट जो दे रखी है वो लगा देंगे। 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 4/4, और लिमिट क्या होगी? 0 से 1, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर 2/2, लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से 1, ठीक है। 3 बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, और लिमिट क्या लग जाएगी? 0 से 1। यहाँ तक आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो, या तो आप 4 को बाहर निकाल लो, 1/4 बाहर निकाला और अपर माइनस लोअर कर दो, तो अपर माइनस लोअर मतलब 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, ठीक है। प्लस 2 से 2 बाहर निकालोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 2, प्लस 3, 1 माइनस 0। देखिए क्या हुआ, ये ऊपर 1 बचेगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी होगा तो 1 बचेगा। 1/4 प्लस 1 प्लस 3, तो क्या आ गया? 1/4 प्लस 4, यानी कि कितना आया? सर 17/4। कितना? 17/4। 17/4, समझ गए? तो ये था लिमिट के साथ। अगर ये आपका आंसर ये आ गया, इसका मतलब आपको आ गया है, ठीक है। अब ये तो थे वैल्यूज वाले। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है, कॉस थीटा साइन थीटा। देखो 12th में जब ये चीज आप सीखोगे, 12th में मैथ्स है अगर आपके पास, तो मैथ्स लिया आपने? अच्छा, तो फिर तो नहीं सीखोगे, तो जितना जरूरत है उतना हम सीखेंगे, ठीक है। फिजिक्स में जितना यूज होना है हम उतना ही सीखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि 12th में जब हम सीखते हैं तो इसका एडवांस लेवल भी सिखाया जाता है, पर एडवांस लेवल पे जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि फिजिक्स में यूज होगा नहीं। जहाँ पे यूज होगा वहां पे मैं आपको बता दूंगा क्या है कैसे है, तो वो चीज हम वहां सीख लेंगे, ठीक है। अब ये चीज देखो,
तो अब हम एंगल वाला केस करते हैं, एंगल वाला समझाता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद डन, ये खत्म फिर। ठीक है, एंगल वाला देखिए, मतलब कि एंगल के साथ दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसका सेम रिस्पेक्ट में लिख लिया। ठीक है, और लिमिट लगा ली 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा, नहीं माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या है? 0 से पाई। तो वैल्यू हमेशा कहाँ लिखते हैं? वेरिएबल में। कहाँ लिखते हैं? वेरिएबल में। अच्छा, ये कैसे पता लगाएंगे कौन सी टर्म वेरिएबल है? तो डी के साथ में जो टर्म लिखी होगी वही वेरिएबल होगी। अब चाहे टी के साथ टी लिखा है, थीटा लिखा है, बी लिखा है, एक्स लिखा है, जो भी टर्म लिखी होगी डी के साथ वो वेरिएबल टर्म होगी। ठीक है, तो माइनस को बाहर निकाल लोगे तो अपर माइनस लोअर, यानी कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, एक बार अपर पुट करेंगे माइनस, एक बार लोअर पुट करेंगे, तो कॉस कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। और cos 0 की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस -2, और बाहर माइनस था तो +2, तो आंसर कितना आ गया? 2। ठीक है, समझे यशस्वी? समझ में आया यशस्वी? ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ इसी पे, एंगल के बेस पे। मैं देखता हूँ कितना आपको आ गया है। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट लगा रखे 0 से π/2। π/2 समझते हैं ना कितना? 90 डिग्री। ठीक है, पाई मतलब 180 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री। करिए जरा। हम्म, तो आज की क्लास में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, जहां तक मेरे को लग रहा है आपके आंसर्स भी सही आ रहे थे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 3, यानी आज क्या है, फ्राइडे, मंडे से चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और संडे को टेस्ट के लिए मत भूलना, संडे को टेस्ट है, सेकंड चैप्टर 4 बजे। ठीक है, गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लो जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।